पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्रोम और साइको लड़की के बीच लड़ाई चल रही थी, जिसमें क्रोम ने मॉन्स्टर फॉर्म लेकर साइको लड़की को आराम से हरा दिया था। इस पार्ट की शुरुआत में हमें थर्ड आई दिखाया जाता है, जिसका लेवल 18 होता है और उन थर्ड आईज की गिनती में बहुत ही ज्यादा होते हैं, जो कि रॉक डैड के लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं और रॉक डैड के लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक थर्ड आई रॉक डैड के एक सैनिक पर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपनी तलवार को उसके मुंह में डालकर उसे रोक लेता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, आखिरकार अब हम इनसे कैसे लड़ेंगे। तो उन सैनिकों में से एक बोलता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर है, इसीलिए जल्दी करो और औरतों और बच्चों को यहाँ से नॉर्थ पार्ट में ले जाने की तैयारी करो ताकि हम इनके साथ लड़ाई कर सके, क्योंकि ये जगह औरतों और बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है और जैसे जैसे यहाँ मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पे खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए जल्दी करो और उन्हें जल्दी लेकर जाओ। पर तभी हम देखते हैं कि डंजन बॉस वहाँ बहुत ही ज्यादा तेज चिल्लाने लगता है और उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखकर सारे सैनिकों के हौसले टूटने लगते हैं। उनमें से एक डंजन बॉस को देखते हुए कहता है, ओ ये तो मुझे डंजन डिजास्टर का बॉस लग रहा है, सच में कितना ज्यादा खतरनाक है। अब तो हमारे लिए और भी ज्यादा खतरा बढ़ गया है, क्योंकि जब एक डंजन का बॉस अपने डंजन को छोड़कर बाहर निकलता है तो उसके साथ उसका इम्प्योर माना भी उसके साथ ही बाहर निकलने लगता है और जब ऐसा होता है तो डंजन अपने काम करने का तरीका छोड़ देता है, जो कि मॉन्स्टर्स के लिए हेवन से कम नहीं होता। और जो मॉन्स्टर बॉस के सेम टाइप के होते हैं उनके ऊपर इस माना का बहुत ही ज्यादा अच्छा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा बफ मिल जाता है और वो बेकाबू होकर आसपास की टेरिटरी में तबाही मचाने लग जाते हैं। इसे और किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उस डंजन बॉस को खत्म कर दिया जाए और इस बॉस को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम इसे कभी भी नहीं हरा सकते, इसीलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे रॉक डैड का अंत अब नजदीक आ गया है। फिर हम देखते हैं कि एक थर्ड आईज का ग्रुप उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा होता है, तो वो अपनी स्वार्ड को पकड़ते हुए कहता है, मैं अब और ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता, पता नहीं इन मॉन्स्टर से हम बच भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन ठीक है अगर मुझे यहाँ मरना ही है तो क्यों ना मैं इनसे लड़ते हुए मरूं और अपने शहर रॉक डैड को प्रोटेक्ट करते हुए मरूं। तभी वहाँ क्रोम आ जाता है और कहता है, हे क्या तुम पीछे हट सकते हो ताकि मैं इनके साथ लड़ाई कर सकूं। अचानक से वो सैनिक क्रोम को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है आखिरकार ये कौन है जो बीच में आकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया है। और फिर वो क्रोम से कहने लगता है, तुम पीछे हट जाओ, चाहे तुम कितने भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स के साथ अकेले कभी भी नहीं लड़ सकते, इसलिए पीछे हट जाओ। पर तभी वो देखता है कि बहुत सारे थर्ड आईज क्रोम के ऊपर अटैक कर देते हैं और क्रोम उन्हें ही देख रहा होता है। फिर क्रोम जल्दी से अपनी तलवार को बाहर निकालकर उन्हें काटने लगता है और वो इतनी तेजी से उन्हें काटता है कि पास में खड़े लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब उसने दो थर्ड आईज को काट कर मार दिया होता है, जिसकी वजह से क्रोम को 6 और 8 एक्सपी मिलती हैं। तो क्रोम को ऐसे लड़ते हुए देखकर वो सैनिक उससे कहता है, आखिरकार तुम हो कौन जो तुम इन्हें इतनी आसानी से कैसे मार पा रहे हो, आखिरकार तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। पर तभी वो जब सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे और भी थर्ड आई मॉन्स्टर आ गए होते हैं और क्रोम उन्हें ही देख रहा होता है। फिर क्रोम बिना सैनिक को कुछ भी जवाब दिए सीधे मॉन्स्टर से कहता है, चलो ठीक है आ जाओ, तुम सारे के सारे एक साथ मुझ पर अटैक करो ताकि मुझे लड़ाई करने में भी थोड़ा मजा आए, क्योंकि जब भी कोई रॉक डैड के ऊपर हमला करता है तो उससे लड़ने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है, इसीलिए मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, आ जाओ। और कुछ देर बाद के सीन में हम देखते हैं कि क्रोम ने वहाँ सभी मॉन्स्टर को काट दिया होता है, जैसे कि किसी गाजर मूली को काट दिया हो। फिर भी क्रोम रुकता नहीं है और लगातार उन मॉन्स्टर्स पर अटैक किए जा रहा होता है और लगातार उन्हें काट रहा होता है। और जब क्रोम दूसरी ओर देखकर मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है तभी वो देखता है कि एक थर्ड आई आकर उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और उसकी एक बाजू को खा जाता है। तो क्रोम जल्दी से अपनी तलवार को घुमाकर उसके पिछले हिस्से से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और फिर तुरंत ही क्रोम अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से क्रोम को 6 एक्सपी मिलती है। फिर क्रोम अपनी रीजनरेशन स्किल का यूज करते हुए उस कंधे को वापस से हील करने लगता है और अपनी तलवार में ड्रीम ईटर स्किल को एक्टिव कर देता है और कहता है, मैंने यहाँ बहुत ही ज्यादा माना यूज कर लिया है, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास ड्रीम ईटर स्किल है, जिसकी वजह से मैं और ज्यादा माना गैदर कर सकता हूँ। फिर क्रोम अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे क्रोम को 5 एक्सपी मिलती है और उससे क्रोम के अंदर माना भी बढ़ने लगता है।
तो क्रोम उसे देखते हुए कहता है, मैं चाहे यहाँ पर कितना भी ज्यादा माना खर्च क्यों ना कर दूं, लेकिन जब तक मेरे पास ड्रीम ईटर है तब तक मुझे माना की चिंता नहीं है। इसीलिए जब तक मैं रीजनरेशन स्किल और ड्रीम ईटर स्किल का यूज कर रहा हूँ तब तक मैं कभी नहीं थक सकता, और चाहे मेरे सामने कितने भी ज्यादा मॉन्स्टर क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं कभी नहीं थकूंगा और कभी नहीं हार सकता। इन दो स्किल्स की वजह से मैं इतना ज्यादा ताकतवर तो हो गया हूँ कि मुझे यहाँ पर अपनी मॉन्स्टर फॉर्म को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा ताकतवर भी नहीं है कि मेरे साथ ह्यूमन फॉर्म में लड़ पाए और मुझे हरा पाए। क्रोम को ऐसे मॉन्स्टर्स को मारते हुए देखकर वहां पे और सैनिक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, सच में कितना अच्छा एडवेंचरर है, ये हमें बचाने आया है। तो दूसरा सैनिक कहता है, जल्दी से इसको फॉलो करो और इस सिटी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि यही हमारा चांस है, हम इस एडवेंचरर की मदद से अपने शहर को बचा सकते हैं। पर फिर हम देखते हैं कि वहीं पे लोगों के पीछे आर्थर का वो साथी लड़का खड़ा हुआ होता है और वो कहता है, क्या ये क्रोम है? पर ये बच कैसे सकता है, क्योंकि ये तो मर चुका है। क्या सच में ये क्रोम है? मुझे नहीं लगता। और फिर वो क्रोम को देखने लगता है जो कि मॉन्स्टर्स को बिना सोचे समझे ही काटे जा रहा होता है। तो आर्थर का साथी क्रोम को ऐसे लड़ते हुए देखकर सोचता है, क्रोम के तो ब्लैक हेयर थे और वो तो इतना ज्यादा खतरनाक भी नहीं लग रहा था, और पहले तो उसके पास इतनी तगड़ी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि वो ऐसे मॉन्स्टर्स को हरा पाए। फिर आखिरकार ये कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्रोम ही है, लेकिन इसकी अपीयरेंस से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्रोम है। मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि ये क्रोम है भी कि नहीं। और फिर वो क्रोम को ध्यान से देखने लगता है और कहता है, लेकिन पहले मैंने जब क्रोम को देखा था तो मुझे उसकी आंखों में इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस और उसकी शक्ल में इतनी ज्यादा पावर कभी महसूस नहीं की थी। आखिरकार ये कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। पर तभी क्रोम के पास एक सैनिक आते हुए कहता है, तुमने यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, और जिस तरह से तुम लड़ रहे हो उसकी हेल्प से मुझे लगता है कि हम यहाँ पर मॉन्स्टर्स को रोक सकते हैं, और ज्यादा कैजुअलिटी होने से भी। ये लोग बात कर रही होते हैं कि तभी क्रोम को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, और जब वो घूमकर देखता है तो उसे वहां डंजन बॉस दिखाई देता है, जो दिखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत जगह पर आंखें बनी हुई होती हैं और उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा इविल माना बह रहा होता है, जिसे देखकर सैनिक घबराते हुए कहते हैं, अब तो हम गए काम से, क्योंकि यहाँ पे डंजन डिजास्टर का बॉस आ गया है और अब ये बॉस हमें नहीं छोड़ने वाला। तभी हम देखते हैं कि वो डंजन बॉस एक साइड में कुछ देखने लगता है और हमें पता चलता है कि वो अपने मरे हुए साथियों को देख रहा होता है, जिन्हें देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ने लगता है और फिर वो अपनी एक पूंछ को पटकता है, जिसकी वजह से एक पूरी बिल्डिंग वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और बॉस को ऐसा करते हुए देखकर सैनिक बुरी तरह से घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं, सभी के सभी ग्रुप में खड़े हो जाओ, हमें इसका सामना करना होगा। अगर हम सब मिलकर सिर्फ इस मॉन्स्टर को हरा पाए तो इसका मतलब ये होगा कि हम रॉक डैड को बचा लेंगे, क्योंकि इसके बाद इतना ज्यादा खतरनाक और कोई मॉन्स्टर नहीं बचेगा। पर तभी उसे आवाज सुनाई देती है, क्या तुम पीछे हट सकते हो? और जब वो घूमकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये क्रोम बोल रहा होता है, और फिर क्रोम उससे कहता है, मैं यहाँ पर अकेला ही लड़ने वाला हूँ, तो क्या प्लीज तुम पीछे हट सकते हो? ये सुनकर वो सैनिक गुस्से से कहने लगता है, क्या अकेले? क्या तुम पागल हो गए हो? चाहे तुम कितने भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन इससे अकेले फाइट करना ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि तुम इस मॉन्स्टर को देख ही सकते हो, ये कितना ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए इससे कोई भी अकेला नहीं लड़ सकता। और फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो क्रोम की ओर ही देखकर गुस्से से घुर्रा रहा होता है, और फिर क्रोम उसकी स्टेटस विंडो को खोलकर देखने लगता है तो क्रोम को पता चलता है कि वो डंजन बॉस फेनरिर होता है, जिसका लेवल 46 होता है और उस मॉन्स्टर की रैंक सी होती है। तो क्रोम उसे देखते हुए सोचता है, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये तो गारलोड और डेविल मंकी से भी कमजोर है। फिर क्रोम तुरंत ही अपनी स्वाड को उठाकर एक तेजी से उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके गले पर एक बहुत बड़ा चीरा लग जाता है। पर फिर वो मॉन्स्टर भी अटैक के लिए तैयार हो जाता है और क्रोम की ओर देखकर घुर्रा रहा होता है। तो क्रोम उसकी ओर देखते हुए सोचता है, मैं अब इसको और ज्यादा रॉक डैड के लोगों को हर्ट नहीं करने दूंगा, चाहे ये कैसा भी हो, लेकिन मैं इसे आज यहीं पर खत्म कर दूंगा और मुझे ये जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर मैंने इसे जल्दी नहीं मारा तो यहाँ के लोगों के लिए कैजुअलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए मुझे इसे एक बार में ही खत्म करना होगा। फिर क्रोम जब डंजन बॉस की ओर देखता है तो वो डंजन बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आया हुआ होता है
और वो अपने शरीर से बहुत ज्यादा इविल माना बाहर निकालने लगता है और गुस्से से क्रोम की ओर ही देख रहा होता है। यही इस पार्ट का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।